बुधवार के दिन भगवान गणेश की ये दिव्य कथा सुन लो। जीवन में कभी गरीब और दुखी नहीं रहोगे। मेरे प्यारे दर्शकगण, आज बुधवार का पावन दिन है। यह दिन विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री गणेश को समर्पित है। मैं आप सभी का इस भक्तिमय यात्रा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी पर श्री गणेश की कृपा बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। बुधवार का यह व्रत अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। इसे करने वाले भक्त के जीवन में सभी प्रकार के संकट, बाधाएं और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि यह हमें बुद्धि, विवेक और संयम का मार्ग भी दिखाता है। इस व्रत को करने से बुद्धि के देवता श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अक्षय बुद्धि, ज्ञान और उत्तम संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं और बहनों के लिए फलदायी है जो अपने बच्चों की उन्नति और अपने परिवार की खुशहाली चाहती है। बुधवार का दिन बुध ग्रह से भी संबंधित है और इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यापार, नौकरी और वाणी में से संबंधित सभी कष्टों का निवारण होता है। तो आइए आज हम इसी परम पवित्र व्रत की कथा को पूरे भक्तिभाव से सुनते हैं, जो हमें जीवन के हर दुख से पार लगाने की शक्ति देगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को एकाग्र मन से बिना किसी व्यवधान के पूरा सुनिएगा, तभी इस कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक अति धर्मात्मा और धनी व्यक्ति था, जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता था। वह बहुत परोपकारी था, लेकिन जीवन में एक बात उसे सदैव दुख देती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख से वंचित होने के कारण धर्मपाल और उसकी पत्नी हमेशा उदास रहते थे। एक दिन धर्मपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास धन, वैभव सब कुछ है, पर वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। वह अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा, ताकि किसी पुण्य कर्म से उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिल सके। तीर्थ यात्रा करते हुए वे एक ऐसे वन से गुजरे जो घनघोर था। रात होने पर उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। धर्मपाल ने अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को कहा और स्वयं जल की तलाश में दूर निकल गया। चलते चलते धर्मपाल को एक वृद्ध महिला मिली, जो वहीं पास के मंदिर में पूजा कर रही थी। धर्मपाल ने उस वृद्धा को प्रणाम किया और उनसे अपनी समस्या बताई। उस दयालु वृद्धा ने धर्मपाल से कहा, बेटा, तुम बुधवार का व्रत क्यों नहीं करते? यह व्रत सभी विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी का है और संतान की कामना पूरी करने के लिए यह सबसे उत्तम व्रत है। वृद्धा ने धर्मपाल को पूरी विधि समझाते हुए कहा कि बुधवार के दिन तुम पूरी श्रद्धा और लगन से व्रत रखो। दिन भर निराहार रहकर शाम को गणेश जी की पूजा करो, उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करो और सबसे ज़रूरी बात, बुधवार की कथा सुनो। धर्मपाल ने उस वृद्धा माता को साष्टांग प्रणाम किया और तुरंत अपनी पत्नी के पास वापस आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर उस दिन से श्रद्धापूर्वक बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। उनके व्रत और सच्ची प्रार्थना से विघ्नहर्ता गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद धर्मपाल की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में खुशियों का आगमन हुआ। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने गणेश जी के चरणों में अपना शीश नवाया और प्रण लिया कि वे जीवन भर इस व्रत को इसी श्रद्धा से करते रहेंगे। समय बीतता गया और धर्मपाल अपने पुत्र के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन एक दिन धर्मपाल के मन में अहंकार आ गया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि यह संतान तो मेरे भाग्य से मिली है, इसमें व्रत का क्या योगदान। अहंकारवश उसने बुधवार के व्रत को महत्व देना कम कर दिया। उसने सोचा कि अब तो संतान मिल गई, अब व्रत करने की क्या ज़रूरत।
उसने एक बुधवार को व्रत करना भूल गया और अगले बुधवार को जानबूझकर टाल दिया। जब धर्मपाल ने व्रत का उल्लंघन किया तब गणेश जी ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। उसी रात धर्मपाल के घर की सारी धन संपत्ति अचानक अदृश्य हो गई। वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ गरीबी में जीने को मजबूर हो गया। जब धर्मपाल ने अपनी संपत्ति खो दी तो वह बहुत निराश हुआ। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि यह सब हमारे व्रत भंग करने का परिणाम है। यह सुनते ही धर्मपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन की आखिरी सांस तक बुधवार का व्रत पूरी निष्ठा से करता रहेगा। धर्मपाल ने फिर से पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत शुरू किया। वह दिन रात गणेश जी का ध्यान करने लगा और उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता रहा। धर्मपाल की सच्ची पश्चाताप और अटूट श्रद्धा देखकर गणेश जी पुनः प्रसन्न हो गए। अगले बुधवार की रात जब धर्मपाल गहरी नींद में था तब गणेश जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वैश्य, तुमने अपने अहंकार के कारण मेरा अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा, किंतु अब तुम अपने पश्चाताप की अग्नि में शुद्ध हो गए हो। आज से तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि का वास होगा। जब धर्मपाल की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके घर की सारी खोई हुई संपत्ति वापस आ चुकी थी और उसका घर पहले से भी अधिक धन धान्य से भरा हुआ था। धर्मपाल और उसकी पत्नी की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत गणेश जी की पूजा की और प्रण किया कि वे हमेशा बुधवार के व्रत की महिमा का गुणगान करेंगे और कभी भी व्रत को खंडित नहीं करेंगे। धर्मपाल ने अपने पूरे जीवन काल में इस व्रत को निभाया और अपने परिवार को भी इसकी शिक्षा दी। उसके बाद से धर्मपाल का परिवार सुख शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किए गए किसी भी कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। भगवान गणेश बहुत दयालु हैं। वे अपनी भूल स्वीकार करने वाले और सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले भक्तों को सदैव क्षमा कर देते हैं। तो मेरी माताओं और बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में बुद्धि, संतान, सुख, धन और सौभाग्य की कामना करती हैं तो आपको यह बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम व्रत की सरल पूजा विधि का उल्लेख करते हैं जिसे आप आसानी से कर सकती हैं। बुधवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग बुध ग्रह और गणेश जी से संबंधित है। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें रोली, अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं। गणेश जी को दुर्वा सबसे अधिक प्रिय है। कम से कम 21 दुर्वा की गांठें बनाकर उन्हें अर्पित करें। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। यदि मोदक संभव न हो तो गुड़ और तिल का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गण गणपते नमः। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, बुधवार व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुने या सुनाएं। पूजा के अंत में आरती करें और गणेश जी से अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दिन भर निराहार रहें या केवल फल और दूध का सेवन करें। संध्या काल में एक बार फिर से गणेश जी की पूजा करें और फिर प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान अवश्य दें। हो सके तो हरा मूंग, हरी सब्जी या हरे वस्त्र का दान करें। याद रखिएगा, इस व्रत का सबसे बड़ा फल यह है कि यह आपके बुद्धि और विवेक को जागरूक करता है। बुधवार व्रत के प्रभाव से आपके जीवन के सभी विघ्न, ऋण और रोग दूर हो जाते हैं। आपके संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में उत्तम सफलता मिलती है। घर में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है और घर के मुखिया पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है।
तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने यह कथा पूरे मन से सुनी होगी। कथा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं इस पाठ को यहीं विराम देती हूँ। भगवान श्री गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी हर बुधवार की पूजा स्वीकार्य हो और आपके जीवन में खुशहाली और मंगल ही मंगल हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप चाहते हैं कि विघ्न हरता गणेश जी की कृपा आप पर और आपके प्रियजनों पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि सभी इस पुण्य के भागी बन सके। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।